15 फरवरी सन 2013 को रूस का एक शहर एक सियारचे का निशाना बना। इस झटके की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई, हजारों इमारतें मुतासिर हुई, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी भी हो गए। साइंसदानों का अंदाजा है कि इस सियारचे का कुत्र 20 मीटर था, यानी ये पत्थर 5 मंजिला इमारत के बराबर था, जबकि इसका वजन 1300 टन था। हमारी जमीन को इससे भी बड़े सियारचों से खतरा लाहक है। सन 1998 में एक इंतहाई बड़ा सियारचा साइबेरिया से टकराया था। 70 मीटर कुत्र के इस पत्थर ने वॉशिंगटन डीसी जितना बड़ा इलाका तबाह कर दिया था। कुछ बरसों बाद साइंसदानों ने इसी दूर दराज इलाके में लाखों दरख्तों को माचिस की तीलियों की तरह तबाह हाल दरियाफ्त किया। ये सियारचे हमारी जमीन के लिए एक हकीकी खतरा हैं, लेकिन हम इनसे दिफा कैसे कर सकते हैं? सियारचे पत्थर या धातु होते हैं। ये हमारे निजाम शमसी के मदार में मुरीख और मुश्तरी के दरमियान घूम रहे हैं, जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहा जाता है। सैयारों की तरह ये सियारचे भी तकरीबन 4.5 बिलियन साल कबल कायनाती धूल से वजूद में आए थे। सियारचा दरअसल खलाई पत्थर है। जब ये हमारी जमीन के कुर्रा हवाई में दाखिल होता है तो इस गैर अर्जी वजूद को शहाब साकिब कहा जाता है, और जब ये तबाह हुए बगैर जमीन पर आन गिरे तो इसे शहाबी पत्थर कहा जाता है। इन सियारचों की वजह से होने वाली मुमकिन तबाही को जांचने की खातिर नासा और ईसा चौकन्ना है। जब कोई नया सियारचा दरियाफ्त होता है तो साइंसदान उसकी रफ्तार और रोशनी को माप कर उसके मदार का पता चलाते हैं। फिर वो ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आया ये सियारचा जमीन के लिए खतरा है। ये एक मुश्किल काम होता है। याद रहे कि इंतहाई छोटे सियारचों का पता चलाना मुश्किल होता है। जब ये तेजी के साथ जमीन की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उनका पता चलाना नामुमकिन हो जाता है। तब वैसा ही होता है कि जैसे तेज रोशनी से आपकी आंखें चुंधिया जाएं। एक चैलेंज ये भी है कि ये सियारचे अपना रास्ता बदलते हुए सैयारों की कशिश शकल के मुताबिक रद्द अमल जाहिर कर सकते हैं। साइंसदान ऐसे 30,000 से ज्यादा सैयारचे तलाश कर चुके हैं जिनका मदार उन्हें जमीन के करीब ले आया है। इनमें से 2200 के लगभग जमीन के लिए मुमकिन खतरा है। चूंकि ये 140 मीटर से भी बड़े हैं, इसलिए ये खतरनाक हैं। जब 500 टन का धमाका खेज मवाद फटे तो बड़ा धमाका ही होगा। जब इस कदर शदीद धमाका हो तो आप इसके नुकसान का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। 150 मीटर बड़ा सियारचा तो ज्यादा बड़ा धमाका करेगा, यानी 300 मिलियन टन धमाका खेज मवाद जितना। ये एक बड़ा शहर तबाह करने के लिए काफी होगा। 10 किलोमीटर रकबे से बड़े हुज्म वाले सियारचे हलाकत खेज होते हैं। जब वो टकराते हैं तो तबाही 100 मिलियन मेगा टन धमाका खेज वाले धमाके जैसी होती है। वाज़ेह रहे कि ये खतरा हकीकी खतरा है। 66 मिलियन साल कबल तकरीबन 10 किलोमीटर बड़े रकबे तक फैला एक सियारचा जजीरा नुमा मैक्सिको से टकराया था। इस धमाके की वजह से उठने वाली धूल मिट्टी ने जमीन का माहौल ही बदल कर रख दिया, जबकि जमीन पर मौजूद सिर्फ 25% हयात ही बच सकी थी। यानी सियारचे बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते हैं। कोई सियारचा कुर्रा हवाई में दाखिल होने से पहले टूट जाए या बड़े हुजूम के साथ जमीन पर गिरे, इसका नतीजा तबाहकुन ही होगा। अगरचे खलाई एजेंसियों ने इस जमीन को खलाई आफतों से बचाने की खातिर मुख्तलिफ निजाम अपनाए हैं, ताहम जब कोई बड़ा सियारचा जमीन से टकराया तो
ہر بات کا انحصار وقت پر ہے. اگر 1-2 سال کا وقت ہے تو زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وقت اس سے بھی کم ہے تو بس متاثر ہونے والا علاقہ خالی کروا لینا چاہیے. تاہم اگر 3 سال یا اس سے بھی زیادہ کا وقت مل جائے تو اسپیس ایجنسیاں زیادہ بہتر طریقے سے ان سیارچوں سے نمٹ سکتی ہیں. اگر سیارچہ چھوٹا ہے تو سائنسدان اس کی سمت بدل سکتے ہیں. اس تناظر میں بس کچھ سینٹی میٹر ہی بہت ہوتے ہیں. ناسا اور عیسا نے مدار میں متعدد مصنوعی سیارے روانہ کر رکھے ہیں. ایسے سیٹلائٹس میں سے کچھ کا مقصد صرف چاند سے ٹکرانا ہے تاکہ اس کے مدار میں چھوٹی سی تبدیلی لائی جا سکے. واضح رہے کہ یہ 2 سیارچے زمین کے لیے خطرہ نہیں، یہ صرف ایک ٹیسٹ ہے تاکہ اگر مستقبل میں ہم کوئی بڑا سیارچہ زمین کی سمت بڑھتا دیکھیں تو ہم اپنی زمین کو بچا سکیں. ایک اور آپشن ہے گریویٹیشن ٹریکٹر. ایک چھوٹا سا اسپیس شپ اڑ کر زمین کی طرف بڑھتے ہوئے سیارچے کے سامنے آ جائے اور یوں سیارچے کی کشش ثقل استعمال کرتے ہوئے یہ اسپیس شپ اس کی سمت بدل دے. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ طریقہ صرف چھوٹے سیارچوں کی سمت ہی بدل سکتا ہے. لیکن اگر 400 میٹر قطر والا کوئی بڑا سیارچہ زمین کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کا حل ایٹم بم ہی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اڑا دیا جائے جیسا ہم فلموں میں دیکھتے ہیں. کچھ دیگر طریقے بھی ہیں جنہیں ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا. ایک بڑی لیزر بیم جو ممکنہ طور پر سیارچے کی سمت بدل سکتی ہے، اور ایک آپشن سیارچوں کے کچھ حصوں کو رنگ دینا بھی ہے. پھر سورج کی ریڈیشن اس کی سمت بدلنے کا باعث بن سکتی ہے. آپ خوف زدہ ہو گئے ہیں تو ایک اچھی خبر بھی ہے. آئندہ 100 سالوں کے دوران صرف چھوٹے سیارچے ہی زمین سے ٹکرا سکتے ہیں. ان میں سے بھی زیادہ تر سیارچے زمینی فضا میں داخل ہوتے ہی بکھر جائیں گے، یعنی یہ ہوں گے صرف ٹوٹتے ستارے. تو انہیں دیکھتے ہی آنکھیں بند کر کے دل میں مانگ لے جو مانگنا ہے.